नमस्कार, चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज की मुख्य खबरें। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में बहाली घोटाला मामला उजागर होने के बाद अब बहाली पर रोक लगा दी गई है। आज पशुपति पारस को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वैसे चिराग ने इस मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने और कानूनी चुनौती देने की बात कही है। चुनाव को असंवैधानिक बताया है। महाराष्ट्र में 2-4 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसमें 8 लाख लोगों के संक्रमित होने का अनुमान बताया जा रहा है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई तक आएगा। बारिश से बिहार बेहाल, बगहा में पानी घुसा, कई जिले बाढ़ से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। सदर अस्पताल में 2-4 हफ्ते पहले बहाली घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें आवेदकों से 7-7 हजार रुपये एक क्लर्क द्वारा वसूले जाने का मामला उजागर हुआ था, जिसकी डीएम ने जांच का आदेश दिया था। एडीएम के जांच के बाद अब बहाली पर रोक लगा दी गई है। यह एक बड़ी खबर है। इस मामले में चर्चा लाइव ने भी इसे गंभीरता से उठाया था। कीट घोटाले के बाद सदर अस्पताल में तत्काल बहाली घोटाला उजागर हुआ था और इस मामले में सिविल सर्जन पर आंचें आने लगी थी। अब लोजपा प्रकरण, लोजपा के बंगले में लगी है आग और दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं। यह मामला दूर तक जाएगा। चिराग और चाचा पारस दोनों आमने सामने हो गए हैं। आज सूरजभान सिंह के आवास पर पटना में पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया। इसमें 4 सांसद और कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इधर इस चुनाव के बाद चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह लोजपा के संविधान के अनुरूप नहीं है। लोजपा का जो संविधान है उसमें संसदीय दल का नेता और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का अधिकार सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। ऐसे में यह मामला अब कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन गया है। वह इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। वह लंबी लड़ाई इसको लेकर लड़ेंगे। जब चिराग पासवान से कहा गया कि लोजपा में बगावत और बंटवारे के लिए जदयू का क्या हाथ रहा है, इसमें क्या भूमिका है, तो उन्होंने कहा कि बाकी दलों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जदयू की भूमिका है। उसके कुछ नेताओं ने इस कार्य को अंजाम दिया है, लेकिन यह पार्टी का इंटरनल मामला है और इस मामले में जब अपने लोगों ने ही दगा किया है तो ऐसे में वह क्या कह सकते हैं। अब यह लड़ाई जो मेरे पिताजी ने जिन सिद्धांतों को लेकर लड़ा था, उस सिद्धांतों को लेकर मैं जमीन पर लड़ूंगा और यह मामला अदालत में भी जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से यह चुनाव हुआ है, यह चुनाव संवैधानिक नहीं है, पार्टी के संविधान के खिलाफ है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि यह लोजपा का इंटरनल मामला है। लोजपा में जो विभाजन हुआ है या फूट डाला गया है, यह उनका अपना निजी मामला है। इस मामले से भाजपा को कुछ लेना देना नहीं है। वह इस मामले में तटस्थ है। महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते के भीतर कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी, इसकी संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विशेष बैठक कर इसकी समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि 10% बच्चे इसमें संक्रमित हो सकते हैं, वो इस बीमारी के चपेटे में आ सकते हैं। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण ये लहर आने की संभावना है और पूरे सूबे में तेजी से कोरोना के तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जा रही है। अब सीबीएसई की परीक्षा की बात। 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट अब 31 जुलाई तक आएगा। यह शिक्षा विभाग के सूत्रों से बताया गया है। बच्चों का परीक्षा फल 10वीं और 11वीं के आधार पर तैयार किया जाएगा। 30% का वेटेज 10वीं और 11वीं के आधार पर दिया जाएगा। वहीं 40% वेटेज 12वीं के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा।
जो छात्र छात्रा असंतुष्ट होंगे उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, जिससे कि वह अपना रिजल्ट सुधार सकें। अब बारिश की बात। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर में ब्यास से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया तक यह बाढ़ का खतरा बन गया है और लगातार इसको लेकर परेशानी बनी हुई है। वहीं बगहा शहर में पानी भी प्रवेश कर गया है और बाढ़ के पानी से वहां पलायन की स्थिति भी बनी हुई है। इस बीच पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार नज़र बनाए हुए है और 11 जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए NDRF और SDRF की टीम को भी अलर्ट किया गया है।